न्यूज़ नागपुर सिटीजन। बीजेपी को वोट नहीं देता है। आप अपना वोट किसी ऐसी पार्टी को देते हो जो लीडिंग के सामने फुटपाथ के सामने गाड़ी 40-40 दुश्मन नहीं है और कोई आपका परमानेंट दोस्त नहीं है। हमारे नेता अभी हमारे साथ कुरैश बिरादरी से कुरैश जमात के जो अध्यक्ष हैं हमारे तारिक अहमद साहब, जो एक बहुत अच्छी शख्सियत है, वो अभी हमारे साथ है। आइए हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार बीजेपी पार्टी को, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनको कुरैश मोहल्ले या कुरैश बस्ती से बहुत ज़्यादा वोट मिले, उसकी वजह जानना चाहते हैं। सर, न्यूज़ नागपुर सिटीजन में आपका स्वागत है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, आखिर क्या वजह थी कि आप हमेशा कांग्रेस को वोट देते थे, आपकी पूरी बिरादरी, आपकी बस्ती, इस बार आपने बीजेपी को वोट डाला, बीजेपी को चुन के लाया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम और हमारे पूरे पूर्वज पिछले 75 सालों से भी कांग्रेस को वोट देते आए हैं और ये हमारे ऊपर में लोगों को यकीन था कि हम कांग्रेस को ही वोट देते, बीजेपी को वोट नहीं दे सकते करके। लेकिन इस बार हमने कामठी नगर परिषद चुनाव के अंदर अध्यक्ष पद के लिए लीड दिए है अपने प्रभाग क्रमांक 2 से, जहां पर 884 वोट बीजेपी के कैंडिडेट सोलंकी जी को मिलते हैं। बीजेपी से जो बीजेपी के वोट है वहां 1253 वोट अजय अग्रवाल जी को मिलते हैं। इसी तरीके से प्रभाग क्रमांक 2 से फारूक अहमद कुरैशी की मिसेस को 1563 वोट मिलते हैं कांग्रेस से। वहीं पे अध्यक्ष शकूर नागानी साहब को 1111 वोट मिलते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं, 452 वोटों का यहाँ डिफरेंस है। ऊपर आप देख सकते हैं 369 वोटों का डिफरेंस है। ये वोट जो है तो कुरैशी बिरादरी का है और इसी वोट की वजह से अजय अग्रवाल जी कामठी के अंदर नगर अध्यक्ष बन पाए हैं। बाकी सारा समीकरण जो था तो वो अपनी जगह था। आखिरी टाइम पे हमने ये वोट पलटाए हैं और अलल एलानिया पलटाए, हमने किसी से छुप के दब के बात नहीं किए। इसी वजह से जो है तो बीजेपी यहाँ पे कामयाब हो सकी है। कांग्रेस के अंदर में ही इतने मतभेद है, इतनी लड़ाइयाँ है कि वहाँ पर जो है उनका कैंडिडेट यहाँ से चुन के आता है, ऊपर जाके बीजेपी में बिकता है। तो फिर जब नेता ही बिकना चाहता है तो जनता क्या करेंगी? जनता अपना सही रास्ता चुन रही है। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। अब हमारा एक दूसरा सवाल है कि हमारे जो नगर अध्यक्ष है जो चुन कर आ चुके हैं, तो सर आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं, मतलब क्या चाहते हैं उनसे? देखिए, हमारी नगर अध्यक्ष अजय अग्रवाल साहब से ये उम्मीद है कि शहर का विकास सिस्टमेटिक तरीके से हो। जो अतिक्रमण है हमारे शहर के अंदर, हम आज अपने किसी गेस्ट को बुला नहीं पाते। एक मोटरसाइकिल आती है और एक कार का रास्ता ब्लॉक कर देती है। दुकानों के सामने फुटपाथ के सामने गाड़ी 40-40 फीट के रोड के ऊपर ऐसा लगता है 6 फीट चौड़ी गाड़ी नहीं निकल पाती है। तो ये रोडों का चौड़ीकरण होना चाहिए, नालियाँ तरीके से बननी चाहिए। नगर परिषद के अंतर्गत यहाँ पर जो है तो हॉस्पिटल जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल तरीके से सिस्टमेटिक बेड के साथ में, सिटी स्कैन की इंतजाम के साथ में इस तरीके से होना चाहिए। और बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके ऊपर में हम उम्मीद कर सकते हैं कि बीजेपी सेंटर में भी है और स्टेट में भी है और अब तो हमारे नगर परिषद कामठी में भी आ गई है। तो हम उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि विकास और स्वच्छ कामठी, स्वस्थ कामठी बनाए, पानी की व्यवस्था साफ सुथरी करें और रोडों का काम अच्छे तरीके से करें। ईटीपी बनाया गया भाजी मंडी के अंदर में, जिसका कोई उद्घाटन भी नहीं हुआ और वर्क भी नहीं हुए। वहाँ पर लाखों रुपए पिछले सीओ साहब के मार्फत वहाँ पर सेंक्शन करवाए गए और उसका कोई इंतजाम नहीं है।
तो लूट खसूट ना हो, ये पैसा हमारा है, जनता का पैसा है, हम टैक्स पेयर है, हम हर सूरत में टैक्स देते हैं। चाहे हम एक पार्ले जी का बिस्किट खरीदते हो, चाहे हम मकान टैक्स देते हो, चाहे हम इनकम टैक्स देते हो, चाहे हम गाड़ी खरीदते हो, चाहे हम सोना चांदी खरीदते हो, चाहे हम खाने पीने की वस्तु खरीदते हो, हर चीज का टैक्स देते हैं और ये टैक्स का पैसा है। ना बीजेपी इसका इस्तेमाल कर रही है ना कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है, ये टैक्स का पैसा अपनी जेब से कोई नहीं लगा रहा। टैक्स के पैसे को जो है तो सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। सर बहुत अच्छी बात कही है आपने कि जो पैसे वाला जो जनता का जो पैसा है वो सही जगह लगना चाहिए और इसका ध्यान देना चाहिए। अक्सर करके देखा गया कि नगर परिषद में अक्सर भ्रष्टाचार का मामला बहुत ज़्यादा आने लगा था और इस बार सही तरीके से ये काम होगा। सर कामठी शहर की जनता जो कि बीजेपी को वोट नहीं करती थी, इस बार जम के वोट की, तो सर आप उसके ऊपर जनता को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? जनता को हमारा बस यही संदेश है कि पूरे हिंदुस्तान में एक बात गलतुल आम मशहूर है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता है। आप अपना वोट किसी ऐसी पार्टी को देते हो जो लीडिंग कैंडिडेट से पीछे रहता है, तब भी आपका वोट इनडायरेक्टली बीजेपी को जाता है। मैं किसी के एक शेर के साथ आपको कहना चाहूँगा कि करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे, ये फासले तो गलतफहमियां बढ़ाते हैं। तो स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग आंख खोल के देखिए और काम करने वालों के साथ हो जाइए। कोई आपका दुश्मन नहीं है और कोई आपका परमानेंट दोस्त नहीं है। हमारे नेता प्यारे खान जी, उनके नेतृत्व में हमने इतना बड़ा कदम उठाया जो ऐतिहासिक कदम है। कुरैश कम्युनिटी में 75 सालों में बीजेपी को 3 वोट नहीं मिले थे। इस बार 3 प्रभाग के अंदर हमारे वोट है, लेकिन प्रभाग क्रमांक 2 के अंदर में 400 प्लस वोट हमारे उनको मिले हैं और 1 में 150 वोट है हमारे और 3 के अंदर में 300 वोट है। तो इस तरीके से सारे वोट उनको मिले हैं, लेकिन हम प्रभाग क्रमांक 2 की स्पेशल दावेदारी करते हैं कि ये वोट इनको मिले हैं। और आम जनता कामठी की जो उनसे भी दरख्वास्त करना चाहेंगे कि जो विकास कर सकता है उसको वोट दिया जाए, ना कि आपके वोटों का ध्रुवीकरण करने वालों को दिया जाए। सर चंद्रशेखर बावनकुळे साहब और नगर अध्यक्ष अजय अग्रवाल जी जो है वो इतनी बड़ी उनको कामयाबी मिली, तो आप अपनी तरफ से कुछ उनको कहना चाहेंगे, मुबारकबाद वगैरह या जो भी आप? बावनकुळे साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने एक अच्छे कैंडिडेट को हमें नगर अध्यक्ष के रूप में दिया और उन्होंने कामठी शहर पे फिर से भरोसा किया और उनको नाउम्मीदी हासिल नहीं हुई। लास्ट टाइम उनका कहना था कि 17,000 वोट से मैं पीछे था, तो सर को ये पीड़ा थी, लेकिन इस बार उनके दिल को खुश कर दी कामठी की जनता ने। और मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि बावनकुळे साहब का स्पेशली आप लोग भी शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने इतना बेहतरीन कैंडिडेट हमको दिया। और मैं मुबारकबाद देता हूँ अजय अग्रवाल जी को, बावनकुळे जी को और कामठी की जनता को। ओके सर, थैंक यू। फोन खरीदने हैं तो आइए राधा रानी मोबाइल शॉप पर। मोबाइल की एक विश्वसनीय दुकान और फाइनेंस सुविधा भी बहुत आसान। खरीदी करने पर ले जाइए ढेर सारे इनाम, तो फिर जल्दी कीजिए, आइए राधा रानी मोबाइल शॉप। पता फेरुमल चौक कामठी।